किशोर तिवारी जी, सवाल यह है कि 272 लोग कह रहे हैं कि बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के आप जिस तरीके से संस्थाओं पर आरोप लगा रहे, संवैधानिक संस्थाओं पर, यह गलत है, इससे गलत मैसेज जा रहा है। सवाल यह है कि जिन लोगों की आड़ में आप इन संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग ही कहीं खड़े नहीं दिखाई देते विपक्ष के साथ। तो ऐसे में क्या ये पुनर्मंथन नहीं करना चाहिए आपको कि आप गलत जगह पर अटैक कर रहे हैं? आप अटैक कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, लेकिन आप मूर्ख साबित कर रहे हैं इस देश की जनता को। नहीं, मैं आपके इसमें जेडीयू के मेरे मित्र आए हैं। मैं नीतीश कुमार की ये जो जीत है उसके लिए उसका अभिनंदन करता हूं जी। जहां तक अनुराग मुस्कान तुम्हारे बारे में जो बोला गया, हाँ, तो मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुत अच्छे पत्रकार हो जी। हो सकता है तुम्हारी मालिक की मजबूरियां हो तो आपको बोलना पड़ता हो। मैं सर देखिए जी न्यूज पर इस बात की बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। ये मैं लाइव डिबेट में कह रहा हूं किशोर तिवारी जी कि मैं अपने मालिक की नौकरी नहीं करता, मैं पत्रकारिता की नौकरी करता हूं। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, कल मैं डिबेट में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं खुलेआम कह रहा हूं। इतना बोलने के लिए हौसला चाहिए। मैं किसी मालिक की नौकरी नहीं करता, मैं पत्रकारिता की नौकरी करता हूं। आप बोलिए। मुस्कान, मैं तुझे नहीं दोष दे रहा। नहीं, आपने कहा कि मालिक की मजबूरी के चलते हो सकता है। जी न्यूज पर ऐसा नहीं होता सर, कम से कम। अरे भाई, मैं जानता हूं ना, मैं सुभाष जी को कितने साल से जानता हूं चंद्रा जी। मैं जान रहा हूं कि ये ताल ठोके की अपनी एक जगह बनी है। और मैं अभी कह रहा हूं कि ये चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो जनता कोई नहीं पच रहे। अब बीजेपी की जो जीत है, देखो आपने फ्रेम कैसी लगाई, हमको सबको छोटा बना दिया, और ये जो छोटा आदमी है तू सिन्हा उसको बड़ा बना दिया। अब आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? यहाँ बारी बारी से सब आते हैं सर, इस फ्रेम में बारी बारी से सब आते हैं। बनाया ये तुहिन। हाँ, अरे बोल तिवारी बोल जी, कितना बोल क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? अरे अनुराग जी जो है मुझे छोटी फ्रेम में ले आइए, इनको बड़ी फ्रेम में आइए। नहीं, मुझे छोटी फ्रेम में ले आइए, लेकिन क्या छोटी बातें करते हैं? यही छोटी बात, यही छोटी सोच के कारण आप लोग जो है, आप लोग पूरी दुनिया आपको, पूरी जनता आपको नकार नहीं। राकेश उपाध्याय कह रहे हैं बड़े फ्रेम में आने के लिए उतनी सीट भी तो होनी चाहिए। समस्या ये हो गई है कि अपनी विधानसभा लोकसभा तो 5 नहीं जीत पा रहे, और फ्रेम चाहिए पूरा, कवरेज चाहिए पूरी। जनता में विश्वास आपका रहा नहीं और फ्रेम पूरा चाहिए। हाँ, कि अरे बीजेपी तो इस देश के अंदर 1600 विधायक लेके खड़ी हो गई, पार्लियामेंट में बहुमत लेके खड़ी हो गई। रुको भैया, आप लोग 4 सीट जीत नहीं पा रहे हैं और आपको फ्रेम पूरा चाहिए। अनुराग अच्छा बोलिए, हाँ बोलिए किशोर जी, बोलिए। अरे दोनों भी, तुहिन भी चिढ़ गया, राकेश भी चिढ़ गया, और उधर बादशाह आलम ने जो बात की। नहीं, आप अपने को व्यक्ति मत समझिए। आप एक पीपुल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, आप भी एक व्यक्ति हैं। ठीक है, और आपका अधिकार उतना है जितनी आपकी पार्टी की हैसियत है। ठीक है, बोलने देते हैं। हमारे दुखती रब पे रख रहा है। अभी हमारे बुरे दिन आए हैं तो ऐसा बोल रहा है। बादशाह आलम ने कैसा बताया कि 3 लाख वोट बढ़ गए, 3 लाख वोट बढ़ गए, 50 सीटों पे फर्क आ गया। अरे भाई, इनकी तो चल रही थी तो तेजस्वी को भी गिरा दिया था। अरे मशीन की हेरा फेरी कर रही है, हमारा आरोप है। 272 जो आपने बोला पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग अगर मुझसे भी बात कर लेते लेटर लिखने के पहले, तो मैं बताता हूँ संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है। और मेरी तो पार्टी चुरा ली, और मेरे सरकार चुरा ली, कोई रात में आके डकैतों की तरह डाका थोड़े ही डाला किशोर जी, एक प्रक्रिया के तहत पार्टी गई है आपके हाथ से। लूट लिया भाई, 90% लोग ले गए, अकेले रह गए हम। हाँ, संजय राउत है, मैं हूँ, और 1-2 लोग हैं। अब तो हम अकेले रह गए, ऐसा कर दिया हमारा। यही राज ठाकरे बोलते थे, यही राज ठाकरे कहते थे मुझे घर से भगा दिया, मैं बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी था, इन लोगों ने धोखा दिया। उसी तरह आप ये बात एकनाथ शिंदे से जाके पूछिए कि किसने चुरा लिया, किसने क्या कर दिया। ये तो आपका इंटरनल मैटर है, इससे देश की जनता को क्या लेना देना है? अरे भैया, अडानी जी पैसे नहीं देते और देवेंद्र फडणवीस पार्टी नहीं गिराते तो कहां सरकार गिरती, कहां तुम आते? मुद्दा इलेक्शन कमीशन है, मुद्दा SIR है।
आपको लग रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण। अच्छा किशोर जी, आज के मुद्दे पर रिएक्शन देना हो तो बात आगे बढ़ाइए। मैं बात कर देता हूं, पूरी बात कर लेता हूं। हमारा इलेक्शन कमीशन, यह बीजेपी की बी टीम है ऐसा बोलना है। अब इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद है कि वो अपने आप को निष्पक्ष साबित करे। ये इलेक्शन फर्जीवाड़ा है। भारत में मोनो पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं। भारत में मोदी के रूप में। किशोर जी, आपको पता है ना, राहुल गांधी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जब कोर्ट में गए थे तो क्या हुआ था? फर्जीवाड़ा कह देना यहां बैठकर बहुत आसान है। जरा फर्जीवाड़ा कहते हुए अदालत में जाइए, सबूत पेश कीजिए। अरे सीजीआई उनके भी है, पूरे सीजीआई उनके ही है। क्या बताऊं मैं अनुराग, पूरी संवैधानिक संस्था ईडी सीबीआई सबको उन्होंने अपने खीसे में रखा है। बड़ी परिस्थिति खराब है। ये जैन जी आएंगी और इनको सीधा करेगी। आप रुकिए, हमसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मोहम्मद अमीन जी का रुख करता हूं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। मोहम्मद अमीन जी, ये जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? इसे आप क्या नाम देंगे? ये मूर्खता है, अज्ञानता है, राजनीति का सबसे ओछा स्वरूप है, या फिर इन तथ्यों में कोई दम है, ये सच्चाई है, ये क्या है? देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, चुनाव आयोग का, कोई चुनाव आयोग है जो आज़ादी के बाद 51 और 52 से आज तक चुनाव कराता आया है। ठीक है। और इसके वही लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो कि दो, सुनिए पहले, मैं नहीं बोला था, दो बीच में मत बोलिए। अरे वो कोई पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं है भाई। कम करिए, वो बिका हुआ है, इनका साउंड कम करिए। अरे वाह 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 वाह, कितना आसान है। ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, मतलब कमाल है किशोर जी, कमाल है। इतना वरिष्ठ आप प्रवक्ता हैं, इतने वरिष्ठ आप नेता हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले के प्रवक्ता भी नहीं करते ऐसी बात। तो कि ये बिका हुआ है, कम से कम कुछ सम्मान रखिए, कम से कम कुछ सम्मान रखिए मोहम्मद अमीन के लिए।